So hello students, welcome to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System and आज हम लोगों ने डिस्कस करना है डे 4. टुडे इज़ डे 4 ऑफ नीट डायरेक्ट क्लासेस एंड टुडे वी विल गोना डिस्कस अबाउट चैप्टर 3 प्लांट किंगडम. अगर आप देखें तो नीट यूजी ने जो प्लांट किंगडम का जो सिलेबस है वो क्या दिया है, साइलेंट फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स इनटू मेजर ग्रुप्स ऑफ एल्गे, bryophytes, pteridophytes and gymnosperms. 3 to 5 salient and distinguishing features and at least 2 examples of each category. Very important. Examples are important. अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो आपका टॉपिक था एंजियोस्पर्म्स, अब ये टॉपिक आपके सिलेबस से डिलीटेड है. क्यों? क्योंकि ये आप लोगों ने 12th में डिटेल में पढ़ना है. ठीक है बेटा, तो चलिए टॉपिक डिस्कस करते हैं हम लोग. तो अगर आप प्लांट किंगडम देखें तो प्लांट किंगडम इट इंक्लूड्स ऑल मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स ग्रुप्ड एज एल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म. ठीक है बेटा, प्लांट्स को हम अलग अलग डिफरेंट बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स के बेसिस पे. अगर क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करें तो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स आर देयर. द फर्स्ट वन इज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. इट वाज गिवन बाय लिनियस एंड वाज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स. मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? जो कि कोई सा भी ऑर्गेनिज्म बाहर से वो देखने में कैसा है, उसका शेप क्या है, उसका साइज़ क्या है, उसका कलर क्या है, ऑल दीज आर व्हाट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स. ठीक है. उसके बाद बेंथम एंड हुकर जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या दिया, उन्होंने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को डेवलप किया. दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिजम्स. इट वाज बेस्ड ऑन बोथ द एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर्स लाइक एनाटॉमी, स्ट्रक्चर्स, एम्ब्रियोलॉजी. इट इज़ द मोस्ट कॉमन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फॉलो. तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं बच्चे, मॉर्फोलॉजिकल स्टडी तो करते ही हैं, उसके साथ साथ हम एनाटॉमी की भी बात करते हैं. ठीक है, उसके एम्ब्रियोजेनेसिस की भी बात करते हैं. सो ऑल दीज थिंग्स इट कम्स अंडर द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. ठीक है बेटा. नेक्स्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है जो कि आजकल सबसे ज़्यादा यूटिलाइज किया जा रहा है, यूज़ में है, दैट इज़ फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. इट वाज गिवन बाय एंगलर एंड प्रेंटल. इंपॉर्टेंट. साइंटिफिक नेम्स आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट. ठीक है बच्चे. इट वॉज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, एंसेस्ट्री की बात करते हैं हम यहाँ पे, एंसेस्टर्स की बात करते हैं हम यहाँ पर. ठीक है. हम यहाँ पर डीएनए सीक्वेंसेस की बात करेंगे, जेनेटिक बेसिस की बातें करेंगे. इट इज़ ऑल्सो नोन एज हचिंसन सिस्टम, राइट. सो इट वॉज द फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन. फिर हम लोग अगर केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स की बात करें तो दिस इज़ कॉल्ड एज कीमोटेक्सोनमी. अगर हम नंबर्स की बात करें, ऑब्जर्व कैरेक्टर्स की बात करें कि कितने डिजिट्स होंगे, उसके फोर लिम्स में कितने डिजिट्स हैं, उसके हिंड लिम्स में कितने डिजिट्स हैं, है ना. अगर हम नंबर्स की बात करें, ऑब्जर्व कैरेक्टर्स के नंबर्स की बात करें, दैट कम्स अंडर न्यूमेरिकल टेक्सोनमी. फिर अगर हम साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन की बात करें कि क्रोमोजोम नंबर क्या है, क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर क्या है, वेदर इट इज़ मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, है ना, ये हम लोगों ने पढ़ा. सब मेटासेंट्रिक. अगर इस तरह की बातें करते हैं, उसके बिहेवियर की बात करें, क्रोमोसोम्स की टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करें, इट ऑल कम्स अंडर दी साइटोटेक्सोनमी. साइटो का मतलब क्या होता है, सेल. ठीक है. टेक्सोनमी करते हैं हम सेल के बेसिस पे, राइट. सो दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स. अब सबसे पहले हम पहला ग्रुप लेते हैं एल्गी. एल्गी क्या है? दे आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलोइड. थैलोइड का मतलब क्या है? विदाउट एनी स्ट्रक्चर, विदाउट एनी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर लाइक रूट्स, स्टेम्स, लीव्स. एक प्लांट की जब भी हम बात करते हैं उसमें रूट्स होता है, स्टेम्स होता है, लीव्स होता है, बट द एल्गीज आर दे आर डिवाइड ऑफ दीज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स.
सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज थैलोइड। ऑटोट्रॉपिक यानी कि अपना खाना खुद से बनाएंगे, मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, बोथ फ्रेश वाटर एंड मरीन। ठीक है, दीज इंक्लूड्स यूनिसेलुलर फॉर्म्स लाइक क्लेमाइडोमोनास, colonial forms like volvox, filamentous like Ulothrix and Spirogyra। important point, important PYQ है बेटा, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे कि यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल, मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस बहुत सारे आ जाते हैं इससे। ठीक है, एल्गी का रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है? वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन एंड एसेक्सुअली बाय जूस्पोर, एप्लेनोस्पोर एंड एकाइनस। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या आ रहा है? इन एल्गी अकर्स थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स। अब ये गैमीट्स कैसे हो सकते हैं? अगर बोथ द गैमीट्स आर सिमिलर इन साइज एंड नॉन मोटाइल देन इट इज आइसोगैमस, एग्जांपल इज स्पाइरोगेरा। बोथ गैमीट्स आर डिसिमिलर इन साइज, अगर उनका साइजेस अगर शेप अलग अलग है, एक छोटा है एक बड़ा है, देन इट इज एन आइसोगैमस। एन का मतलब क्या होता है? एब्सेंस ऑफ आइसोगैमस। ठीक है, एन ऊगैमस का मतलब क्या है? फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज फीमेल गैमीट एंड स्मॉलर मोटाइल मेल गैमीट, दैट इज oogamous। एग्जाम्पल है इसका वॉल्वॉक्स, फ्यूकस। एन आइसोगैमस का एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, एन आइसोगैमस का एग्जाम्पल है स्पाइरोगेरा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगेन आपका PYQ, जब हम PYQ देखेंगे जो आपके नीट में आ रखे हैं, आप देखोगे कि इस पे क्वेश्चन आया होगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ पे भी सर्कल करूँ, इम्पॉर्टेंट लिखूँ, PYQ लिखूँ, वो आप लोगों ने ध्यान देना है वहाँ पर। ठीक है, एल्गी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन द अर्थ थ्रू फोटोसिंथेसिस, देयर बाय इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द इन्वायरमेंट। दे आर द चीफ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जो प्रोड्यूसर जो करते हैं वो कौन है? एल्गी है। ठीक है, अबाउट 70% स्पीशीज ऑफ marine algae like Porphyra, Laminaria and Sargassum are used as food। again important line, important PYQ है ये आपका। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, algils are used commercially for the various products like algin from brown algae, carrageenan from red algae and agar from Gelidium and Gracilaria। Spirulina and cholera are used as space travelers। जो स्पेस में जाते हैं जो लोग एस्ट्रोनॉट्स, वो स्पिरुलिना का प्रोटीन होता है इनके अंदर बहुत ज़्यादा, दे आर वेरी प्रोटीन रिच फूड, राइट। तो स्पिरुलिना एंड क्लोरेला का यूज़ किया जाता है। इम्पॉर्टेंट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन आया है ना, PYQ, इम्पॉर्टेंट लाइन। तो अपने NCERT में भी आप लोगों ने ये लाइन जो है मार्क कर लेनी है। ठीक है बच्चे, अब अगर हम एल्गी की बात करें तो हम इसको 3 मेजर क्लासेस में डिफाइन करते हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी के अंदर। ठीक है, सबसे पहला देख लेते हैं क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी क्या होता है? ग्रीन एल्गी है। मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी आर यूनिसेलुलर, सिंगल सेल के बने होंगे, कॉलोनियल, कॉलोनी में रहते हैं, और फिलामेंटस, फिलामेंट्स के शेप में होते हैं ये, राइट। दे आर ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल A and B। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कौन सा पिगमेंट होगा इनके अंदर? क्लोरोफिल A and B। शेप कैसा है? डिस्क्वाइड हो सकता है, प्लेट लाइक हो सकता है, रेटिकुलेट हो सकता है, कप शेप हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है, रिबन शेप हो सकता है। ठीक है, एल्गी स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज पायरेनोइड्स located in the chloroplast। Food may be stored in the form of oil droplets in some algae। Very very important, very important। Inner layer of cell wall is made up of cellulose while outer layer is made up of pectose। PYQ, हर एक लाइन से PYQ आया है यहाँ पर। ठीक है, दिस इज अबाउट क्लोरोफाइसी। फिर क्लोरोफाइसी में देखो रिप्रोडक्शन कैसे है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर्स थ्रू फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय जूस्पोर्स बाय जूस्पोरेंजिया। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स थ्रू डिफरेंट मोड्स लाइक आइसोगैमस भी है, एनाइसोगैमस भी है, ऊगैमस भी, अभी पढ़ा हम लोगों ने। तो एग्जाम्पल इज वॉल्वॉक्स, इलोथ्रिक्स, स्पाइरोगेरा, क्लेमाइडोमोनास एंड चारा। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट PYQ। ठीक है बेटा, दिस इज अबाउट क्लोरोफाइसी। अब नेक्स्ट ग्रुप देख लेते हैं, फियोफाइसी क्या है? ब्राउन एल्गी। दीज आर ब्राउन एल्गी।
तो फियोफाइसी आर ब्राउन इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्यूकोजेंथीन, PYQ, कि इसका कलर ब्राउन कलर का क्यों होता है? तो फ्यूकोजेंथीन इज द पिगमेंट प्रेजेंट ड्यू टू विच द फियोफाइसी आर ब्राउन इन कलर। रेंज है इनका सिंपल ब्रांच हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं, प्रोफ्यूजली ब्रांच हो सकता है। प्रोफ्यूजली का मतलब बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, कैल्प्स की तरह 60 मीटर्स के भी होते हैं, विच रीच अप टू द हाइट ऑफ, देखो 100 मीटर्स भी दिया गया है यहाँ पर, बहुत बड़े बड़े होते हैं। दे हैव जिलेटिनस कोटिंग आउटसाइड एंड सेलुलोजिक सेल वॉल कॉल्ड एज एल्गिन। इंपॉर्टेंट PYQ है बेटा ये, ठीक है। सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल है, न्यूक्लियस है। प्लांट बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू होल्ड फास्ट, दैट इज द सबस्ट्रेटम, स्ट्राइप जो कि स्टॉक बनाता है, एंड फ्रॉन्ड फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है फ्रॉन्ड। इंपॉर्टेंट, अगेन इंपॉर्टेंट, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू बाइफ्लेजिलेटेड ज़ूस्पोर्स। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये बाइफ्लेजिलेट है या मोनोफ्लैजिलेट है, ठीक है, ये आपका PYQ आ जाएगा। बहुत बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया, राइट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी oogamous, isogamous, anisogamous. Union of gamete take place in water within gonium in case of oogamous species. Example है sargassum, fucus, ectocarpus, dictyota and laminaria. Important, PYQ बन जाएगा बच्चे आपका, ठीक है। मैंने बताया एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए, हम रेड एल्गी की बात कर लेते हैं। रेड एल्गी कम्स अंडर द क्लास ऑफ रोडोफाइसी। क्यों रेड एल्गी है? बिकॉज यहाँ पे एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है आर फाइकोएरिथ्रिन। एरिथ्रिन का मतलब ही होता है रेड। हमारे RBC का भी नाम क्या होता है? एरिथ्रोसाइट्स। क्यों होता है? क्योंकि रेड कलर का। तो एरिथ्रो का मतलब क्या है? रेड। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? फाइकोएरिथ्रिन प्रेजेंट है, दैट्स वाई दे आर रेड इन कलर। यूजली मरीन होते हैं, अकर क्लोज टू द सर्फेस ऑफ वाटर एज वेल एज द डीप सी, रिप्रोड्यूस वेजिटेबली थ्रू फ्रेगमेंटेशन, रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली थ्रू नॉन मोटाइल स्पोर्स गैमीट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous। आप यहाँ पे देखिए एनाइसोगैमस एंड आइसोगैमस नहीं है, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अलग अलग देखिए, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। कॉमन नेम क्या है? ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। मेजर पिगमेंट्स क्लोरोफिल A एंड B, क्लोरोफिल A एंड C। यहाँ पे देखिए क्या है? क्लोरोफिल C है, और यहाँ पे क्या है? क्लोरोफिल D है। A तीनों में प्रेजेंट है, A तीनों में प्रेजेंट है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कौन कराता है? क्लोरोफिल A कराता है ना, ये हम लोगों ने पढ़ा है ये, राइट। तो यहाँ पे B प्रेजेंट है, यहाँ पे C प्रेजेंट है, यहाँ पे D प्रेजेंट है। इसके साथ साथ इसका कलर ब्राउन है फिकोजेंथिन की वजह से, इसका कलर रेड है फाइकोएरिथ्रिन की वजह से। स्टोर्ड फूड जो है, यहाँ पे स्टार्च है, यहाँ पे मैनिटोल है, लैमिनेरिन है, और यहाँ पर रेड एल्गी के अंदर फ्लोरिडियन स्टार्च है। इंपॉर्टेंट PYQ आएगा, आप देखेंगे कि PYQ आ जाएगा। सेल वॉल, ग्रीन एल्गी में सेलुलोज एंड एल्गी, सेलुलोज, पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स प्रेजेंट है। फ्लैजिला कितना है? 2 to 8 इक्वल एपिकल। एपिकल का मतलब टिप पे प्रेजेंट होगा। ब्राउन एल्गी में 2 अनइक्वल लेटरल साइड में होगा, और यहाँ पर दिस इज एब्सेंट, यहाँ पर फ्लैजिला जो है प्रेजेंट नहीं होता है। हैबिटेट फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर। ब्रैकिश वाटर होता है जहाँ पे सॉल्ट, जो रिवर है वो सॉल्ट वाटर से जाके मिलती है, ओशियन या सीज से मिलती है, उस एरिया को ब्रैकिश वाटर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ब्राउन एल्गी है फ्रेश वाटर में बहुत कम होता है, रेयर है, ब्रैकिश वाटर एंड सॉल्ट वाटर में मिलेगा। रेड एल्गी जो है फ्रेश वाटर में बहुत कम होते हैं, ज़्यादातर किस में मिलते हैं? ब्रैकिश वाटर एंड सॉल्ट वाटर में सबसे ज़्यादा मिलते हैं, ठीक। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक जो है क्लियर हो गया बेटा। अभी हम लोगों ने एल्गी डिस्कस किया, अब हम लोग इसके बेसिस पे क्या डिस्कस करेंगे? PYQ डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए, तो ये आपका नीट का PYQ है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं ये। इसमें मैंने मार्क किया हुआ है जो इस टॉपिक से जितने भी PYQ मैंने मार्क किया हुआ है। अब देखिए क्या है पहला क्वेश्चन यहाँ पे नीट 2013 में पूछा गया है, सेलेक्ट दी रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट बोला गया है, यहाँ पे देखो
In oomacetes, female gamete is smaller and motile, while male gamete is larger and non-motile. No, male gamete is स्मॉलर होते हैं, फीमेल गैमेट इज लार्जर, ये गलत है, तो ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है बेटा, ठीक है। बाकी ऑप्शन देख लीजिए, क्लामाइडोमोनास एग्जिबिट आइसोगेमी, एनाइसोगेमी एंड शो ऊगेमी, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। आइसोगेमिट्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बिहेवियर, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। एन आइसोगेमिट डिफर ईदर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन और बिहेवियर, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट। हमें क्या दिखाना है, रॉन्ग स्टेटमेंट, तो ऑप्शन 1 इज दी रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीट 13 में क्या क्वेश्चन आया है आप लोगों का, आइसोगेमस कंडीशन विथ नॉन फ्लैजलेटेड। अभी बताया मैंने आप लोगों को, गैमेट इज फाउंड इन नॉन फ्लैजलेटेड, किसके अंदर होता है बेटा, नॉन फ्लैजलेटेड होता है बच्चे आपका स्पाइरोगेरा के अंदर, बाकी सब में कैसा होगा, फ्लैजलेटेड होगा, ठीक है। स्पाइरोगेरा क्या है आपका, हम लोगों ने अभी पढ़ा ना, तो दीज आर नॉन फ्लैजलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड, रॉन्ग बताना है, नीट 13 का क्वेश्चन है। देखो कितने सारे क्वेश्चन आए हैं नीट 13 के अंदर, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन हैं आपके। 5 क्वेश्चन का मतलब समझते हैं आप लोग, 5 क्वेश्चन का मतलब 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 20 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ 2013 में इस टॉपिक से आया है ना, इस चैप्टर से आया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो रॉन्गली मैच करना है अभी हम लोगों ने, तो रॉन्गली मैच में क्या आ जाएगा, स्पाइरोगेरा मोटाइल गैमेट है, नो इट इज इमोटाइल, तो ऑप्शन 1 इज रॉन्गली मैच। सरगैजम क्लोरोफिल सी, बिल्कुल सही। बेसिडियोमाइसिटीज पफ बॉल्स, फंगस में पढ़ चुके हैं हम लोग, पफ बॉल्स बोलते हैं। नॉस्टॉक जो है वाटर ब्लूम्स हैं, बिल्कुल नॉस्टॉक जो है वाटर ब्लूम करता है, साइनोबैक्टीरिया है, तो यहाँ पे रॉन्गली मैच्ड कौन सा है, स्पाइरोगेरा विथ मोटाइल गैमेट, मोटाइल नहीं होते हैं, इमोटाइल होते हैं, ये इमोटाइल होते हैं, ठीक है बच्चे। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16 में क्वेश्चन आया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, अगेन रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है इसके अंदर, देखिए क्या दिया जा रहा है, एल्गी इंक्रीजेज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द इमीडिएट इन्वायरमेंट, अभी हमने पढ़ा, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, जी प्रोड्यूसर्स होते हैं। एल्गिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी एंड कैरागिन फ्रॉम ब्राउन एल्गी, नो एल्गी इज फ्रॉम ब्राउन एल्गी एंड कैरागिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है 2 ये रॉन्ग है, तो ऑप्शन 2 इज रॉन्ग। बाकी देखिए अगार अगार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्लेसिरिया, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। लैमिनेरिया एंड सरगैजम आर यूज एज फूड, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। हमें रॉन्ग बताना है, तो रॉन्ग कौन सा है, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गा, जो कॉलोनी में रहते हैं, कॉलोनी में कौन रहते हैं, वॉल्वॉक्स, वॉल्वॉक्स की कॉलोनी होती है, ये सारे के सारे बाकी क्या है, सॉलिटरी हैं, दे आर सॉलिटरी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2020 में, देखो 20 में भी कितने क्वेश्चन आए हैं, 3 क्वेश्चन आए हैं नीट में 2020 के अंदर। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज यूनिसेलुलर एल्गी, यूनिसेलुलर बताना है अभी हम लोगों ने, तो पहला ही ऑप्शन जब हम लोगों ने, जब मैंने आप लोगों को ये टॉपिक बताया था तो वहाँ पे मैंने मार्क कराया था आप लोगों से, येस और नो, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जेलिडियम एंड ग्लेसिरिया ये यूनिसेलुलर नहीं है, एनाबेनम वॉल्वॉक्स नो नॉट यूनिसेलुलर, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना यस, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना बोथ आर यूनिसेलुलर, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्लोरिडियन स्टार्च हैज़ स्ट्रक्चर सिमिलर टू, कैसा होता है फ्लोरिडियन स्टार्च का स्ट्रक्चर, अभी देखा हम लोगों ने, तो फ्लोरिडियन स्टार्च का स्ट्रक्चर होता है एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन की तरीके से होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नीट 2020 का क्वेश्चन है। 21 में देखो क्वेश्चन आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी कंटेन्स मैनीटोल एज रिजर्व फूड मटीरियल, मैनीटोल अभी मैंने आप लोगों को ये दिखाया है ना कि मैनीटोल होगा या फिर फ्लोरिडियन स्टार्च होगा एज अ फूड मटेरियल, रिजर्व फूड मटेरियल, तो मैनीटोल किसके अंदर प्रेजेंट होता है बच्चे, मैनीटोल होता है आपका एक्टोकार्पस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज जनरल लाइक स्लेजनिला एंड सेल्विनिया प्रोड्यूस 2 काइंड ऑफ स्पोर्स, सच प्लांट्स आर नोन एज, तो अगर 2 तरीके के अगर वो फॉर्म कर रहे हैं, 2 तरीके के गैमीट स्पोर्स अगर फॉर्म करेंगे तो उसको क्या नाम देगा, हेटेरोस्पोरस, क्या नाम देंगे, हेटेरो का मतलब होता है एक से ज़्यादा, होमो का मतलब होता है एक जैसा, तो ऑप्शन 3 इज दी राइट आंसर। 21 का क्वेश्चन है ये आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द एल्गी प्रोड्यूसेस कैरागीन। अभी मैंने आप लोगों को अंडरलाइन कराया था, कौन करता है, रेड एल्गी करता है, कैरागीन प्रोड्यूस करता है। यस 2022 में क्वेश्चन आया है रिसेंटली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। इनकरेक्टली मैच क्या है, यूलोथ्रिक्स विथ मैनिटोल, नो दिस वन इज द रॉन्गली मैच, ये आपका गलत है, बाकी सारा जो है आपका करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इज द रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट देखिए 22 में एक और क्वेश्चन आया है, हाइड्रोक्लोराइड कैरागीन। अभी देखिए कैरागीन मैंने अभी आप लोगों को एक क्वेश्चन करवाया था कैरागीन के ऊपर, है ना। कैरागीन, हाइड्रोक्लोराइड कैरागीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो किससे ऑब्टेन किया जाता है, रोडोफाइसी से, रोडोफाइसी से किया जाता है। ठीक है बच्चे, तो आई होप आप लोगों को ये PYQs क्लियर हो गए होंगे। आप लोगों को असाइनमेंट्स मिलेगा बेटा, उसको अच्छे से करेंगे। ठीक है, किसी तरीके का कोई भी डाउट आएगा तो आप लोग ग्रुप में पूछेंगे या फिर क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे, ऑल द बेस्ट एवरीवन, गॉड ब्लेस, टेक केयर, थैंक यू।